प्राचीन समय में एक समृद्ध राज्य में राजा आदित्य का शासन था। राजा अपनी दयालुता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। आज हम उन्हीं की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो हमें यह सिखाती है कि हमें दान सोच समझकर करना चाहिए, अन्यथा यही दिया गया दान हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। एक दिन राजा ने महल के बाहर एक थका हारा व्यक्ति देखा, जो फूट फूट कर रो रहा था। उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। वह जंगल से लकड़ियां काट कर बेचने का काम करता था। उसकी यह दशा देख राजा का दिल पिघल गया और उन्होंने उसकी मदद का निर्णय लिया। राजा ने उस व्यक्ति को सोने की एक पोटली दी, ताकि वह अपनी स्थिति सुधार सके और बेहतर जीवन जी सके। कुछ दिन तक उस व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति रही, परंतु धीरे धीरे उस व्यक्ति ने अपना काम छोड़ दिया और शराब पीने की लत में डूब गया। हर दिन शराब पीने से उसकी सेहत बिगड़ने लगी और वह नशे में अपनी पत्नी से भी झगड़ा करने लगा। अंततः अत्यधिक शराब के कारण एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी विलाप में डूबी रही और उसने राजा को दोषी ठहराते हुए शाप दे दिया कि राजा को भी वैसी ही तकलीफ झेलनी पड़ेगी। समय बीता। कुछ समय बाद राजा और रानी के बीच दूरियां बढ़ने लगीं और उनके संबंधों में खटास आ गई। राजा की तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। कोई भी इलाज काम नहीं आ रहा था। अंततः बीमारी के कारण राजा का निधन हो गया। राजा के निधन के दिन राज्य में एक सिद्ध महात्मा आए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा सच देखा और बताया कि राजा का यह हाल उस दरिद्र व्यक्ति की पत्नी के दिए गए श्राप के कारण हुआ, जिसकी राजा ने जंगल में मदद की थी। राजा का दिया गया सोने का दान गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ और इसका दुष्परिणाम राजा को भुगतना पड़ा। महात्मा ने समझाया कि शास्त्रों में सिखाया गया है कि दान सोच समझकर करना चाहिए। पैसे का दान यदि गलत हाथों में जाए तो उसका गलत परिणाम दान देने वाले को भुगतना पड़ सकता है। इसी कारण अन्न और शिक्षा का दान सर्वोत्तम माना गया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पैसे का दान सोच समझकर करना चाहिए।